Assalamu alaikum everyone. Danish Khalil here. I hope you guys are doing great. मैंने कुछ दिनों पहले एक रिसर्च के बारे में एक समरी पढ़ी थी. इट वाज अबाउट जॉब अनहैप्पीनेस और गैलप ने वो रिसर्च कंडक्ट की है यूएस के अंदर. लास्ट ईयर आई थिंक जुलाई में वो इसी साल जुलाई में वो कंडक्ट हुई है. लेटेस्ट डेटा कलेक्ट हुआ है. हम ये एज्यूम कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि कोविड-19 के बाद दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा ना अपनी नौकरियों को बचाने में लगे हुए होंगे, क्योंकि रिसेशन और स्लोइंग इकॉनमी की बातें हो रही हैं हर जगह. और यूएस में भी मोस्ट लाइकली रिसेशन की बातें बहुत ज़्यादा हैं. लोगों में डर है, खौफ है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हाई रेट पे जाने की बातें हो रही हैं. रिसेशन हाई रेट पे जाने की बातें हो रही हैं. लिविंग जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ हो गई है, वो बढ़ गई है. तो बहुत सारे मसाइल फेस करने के बावजूद भी ये देखा गया है कि रेजिग्नेशंस का रेट यूएस के अंदर बढ़ रहा है. लोग रिज़ाइन दे रहे हैं. लोग अपनी नौकरियों में खुश नहीं हैं. दे आर अनहैप्पी, डिससैटिस्फाइड, डिसएंगेज्ड. तो इसके बारे में गैलप ने एक रिसर्च करी है और उस रिसर्च के मुताबिक दुनिया में इंगेज्ड वर्कर्स अगर हैं, जो अपनी नौकरियों में इंगेज्ड हैं, अपनी नौकरियों से खुश हैं, बिजनेस यूनिट्स के अंदर जो नौकरियों में इंगेज्ड वर्कर्स देखे गए हैं, उनकी वजह से 23% प्रॉफिट्स में इजाफा देखा गया है. और जो डिसएंगेज्ड वर्कर्स हैं, डिससैटिस्फाइड वर्कर्स हैं, उनकी वजह से दुनिया को $7.8 ट्रिलियन का लॉस हो सकता है, जो कि तकरीबन 11% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी बनती है. अच्छा, इसके हवाले से तकरीबन जो एम्प्लॉयज़ जो इंगेज नहीं हैं, उनकी वजह से अब आप देखो कि लॉस कितना बड़ा हो रहा है. अगर एम्प्लॉई इंगेज नहीं है अपने काम के अंदर, तो वो अपनी फुल प्रोडक्टिविटी नहीं देगा. जब फुल प्रोडक्टिविटी नहीं देगा तो उसका काम हर्ट होगा, तो रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट इवेंचुअली आएगा. जब एक बंदे के रिजल्ट्स में इम्पैक्ट आ रहा है तो दैट रिजल्ट कैन लीड टू डिससेटिस्फैक्शन एंड डिसएंगेजमेंट टू अदर डिपार्टमेंट्स, टू अदर यूनिट्स. एंड वहाँ भी जब ये डिसएंगेजमेंट रेट बढ़ेगी और लोग एक दूसरे से डिस्कस करेंगे और बातें करेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि ओवरऑल एम्प्लॉयज़ उस पर्टिकुलर कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के डिसएंगेज्ड हो जाएंगे. जब डिसएंगेज्ड वर्कर्स होंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी गिरेगी, और प्रोडक्टिविटी जब गिरती है तो it doesn't have a lower percentage, but it also make an impact on your company's revenues and profits. तो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी या रेवेन्यूज इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं साथ साथ लो एंगेजमेंट की वजह से या डिससेटिस्फाइड वर्कर्स की वजह से, बल्कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी गिर रही है कंपनी की, और उसकी वजह से कंपनी का रिटेंशन रेट हर्ट होता है. तो बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स के लिए. ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट जो होती है डिपार्टमेंट्स की, उनके लिए इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई डिसएंगेजमेंट क्यों हो रही है, जबकि दुनिया तो रिसेशन की तरफ जा रही है. दुनिया तो इस वक्त बहुत ज़्यादा रिसेशन की तरफ है. दुनिया में तो इस वक्त परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. लोग यही सोच रहे हैं कि भाई ये नौकरियां बचाएं, अपने बिजनेसेस को सिक्योर करें, जो कर रहे हैं वही करते रहें. इस तरह की आपको पता है बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती हैं. तो कीपिंग दैट इन व्यू, बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं जो वर्कर्स फुली इंगेज नहीं हैं अपने बिजनेसेस में या अपनी डिपार्टमेंट्स के अंदर. उनके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा जो वजह देखी गई है वो मिसट्रीटमेंट एट वर्क प्लेसेस है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी डिफरेंट तरीक़ों का होता है. तो वर्क प्लेसेस में मिसट्रीटमेंट, बायस्ड बिहेवियर, कंपनसेशन अच्छा नहीं है दिया जा रहा काम के हिसाब से, दूसरे लोगों को फेवर्स दिए जा रहे हैं, या वो फेवरेटिज्म बायस जिसको कहते हैं कि वो किया जा रहा है. इस तरह की काफ़ी सारे मसले देखे गए हैं. दुनिया में लोगों का जो रुझान होता है वो नौकरियों में सेटिस्फेक्शन के हवाले से ज़्यादा होता है कि हमें अच्छे से ट्रीट किया जाए, हमें अच्छे से
रिकग्नाइज किया जाए, वो बहुत ज़्यादा उसकी एक वर्थ होती है, इम्पोर्टेंस होती है। इंसान मोटिवेटेड फील करता है जब उसको उसके काम पे सराहा जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है उसकी कंट्रीब्यूशंस में, उसकी एफर्ट्स में, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है इसकी वजह से। लीडर्स को ये बात समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि ये एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, ना सिर्फ उनको रिटेन करने में बल्कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट देने में, आपके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स को बढ़ाने में। जब इंगेज्ड वर्कर्स होंगे तो वो ज़्यादा जान लगाएंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे बिजनेस को ग्रो करने की, क्योंकि वो भी साथ साथ ग्रो होंगे। तो जब आप अपनी कंपनी की ग्रोथ टाई अप करते हो एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ के साथ, डिपार्टमेंट्स की ग्रोथ के साथ, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी भी ग्रो करती है, डिपार्टमेंट भी ग्रो करता है, बिजनेस यूनिट्स भी ग्रो करते हैं, एम्प्लॉयज़ भी ग्रो करते हैं, उनके टीम मेंबर्स सबऑर्डिनेट्स भी खुश रहते हैं। तो ओवरऑल कंपनी का जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा जा रहा होता है। इस तरह के सर्वेज़ में, रिसर्च रिपोर्ट्स के अंदर गैलप सर्वे कर रहा है, या नीलसन सर्वे कर रहा है, या BCG कर रहा है, या PWG कर रहा है, मैकेंसी कर रहा है, जितने भी रिसर्चेज हो रही हैं उनमें आपकी कंपनी का नाम अगर जाता है कि ये वन ऑफ दी कंपनीज के अंदर आती है जो कि जिसका एम्प्लॉय इंगेज्ड है, जिसके एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल हाई है, जहां पर वर्क प्लेस स्ट्रेस कम ऑब्जर्व किया गया है, तो आप ये देखें इससे आपकी कंपनी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट जा रहा है, कितना बड़ा इम्पैक्ट आपकी कंपनी पे आ रहा है, यानी कि आपकी कंपनी का नाम हो रहा है दुनिया के अंदर। सो लैक ऑफ कल्चर जो कि एम्फेसाइज करता है, जिसमें रिस्पेक्ट नहीं होती कम्युनिटी की, डिफरेंट कम्युनिटीज़, लैंग्वेजेस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड्स, जहाँ पर मसले आते हैं तो उस पे भी बड़ा इम्पैक्ट होता है कि उनको मिसट्रीट किया जाता है, या उनके साथ जो है वो गलत बिहेवियर किया जाता है। सो बहुत बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि लोग समझते हैं कि लोअर प्रोडक्टिविटी का एक सबसे बड़ा रीज़न दुनिया में ये भी जाना जाता है कि बर्न आउट हो रहे हैं आप काम में। बर्न आउट इज़ नॉट दी कोर रीज़न फॉर द डिससैटिस्फैक्शन और डिसएंगेजमेंट एट वर्क, बट मिस ट्रीटमेंट या अनबायस्ड बिहेवियर और ट्रीटमेंट्स एट वर्क, फेवरेटिज्म एट वर्क, दूसरों को फेवर किया जा रहा है, जो काम आपने बेहतर काम किया और दूसरों को फेवर्स करके, या वो पसंदीदा थे, गुड बुक्स में थे तो उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको अच्छी पोजीशन दी जा रही हैं, अच्छे प्रमोशन दिए जा रहे हैं। तो ये वन ऑफ द कॉजेज़ होते हैं। तो आप ये अंदाज़ा करें कि दुनिया बेशक रिसेशन की तरफ जा रही है, इकॉनमी स्लो हो रही है, बट रेजिग्नेशंस बढ़ रही हैं और डिसएंगेजमेंट बढ़ रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है वर्क प्लेसेस में। एक और चीज़ अज्यूम की गई थी कि रिमोट वर्किंग की वजह से लोगों में वर्क प्लेस बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होगा और वो अच्छा फील करेंगे, बट ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि रिमोटली काम करने वाले लोग भी उतने ही स्ट्रेसेस में रहे जितना वो ऑफिस में 60 घंटे, 40 घंटे, 80 घंटे देते थे वीकली 40 आवर्स या 60 आवर्स, 80 आवर्स देते थे। वो भी उतने ही डिससेटिस्फाइड और स्ट्रेस में नज़र आए, डिसएंगेज्ड नज़र आए जिस तरीके से लोग घर से काम करने में, तो उससे भी बड़ा डिफरेंस नहीं आया। बेसिकली लोग समझते हैं ना घर से काम करने में सुकून है, चलो वर्क लाइफ बैलेंस तो हो रहा होगा, वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब भी बहुत होता है उससे। तो दिस इज़ नॉट द ओनली केस। सो ये एक छोटी सी रिसर्च जो है वो गैलप की थी और बड़ी ज़बरदस्त लेवल पे, खैर उसकी बहुत डेप्थ भी है, ऑब्वियसली आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज अ लिटिल ब्रीफ अबाउट इट। सो ये वन ऑफ द कोर रीज़न है। आई एम गोना मेक कपल ऑफ मोर वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक इंशाल्लाह, कि डिसएंगेजमेंट की क्या वजूहात होती हैं वर्क प्लेसेस में और क्या रीजंस होते हैं। ये तो वन ऑफ द रीज़न है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।